What is up bros, this is Jay back with another video। और भाइयों, एक बहुत ही फनी टाइटल की वीडियो मिली है मुझे बिग लक्ष्य के चैनल पे। इट्स कॉल्ड आदिवासी गेयर ऑयल सेल्समैन। तो तुम्हें याद होगा एक आदिवासी हेयर ऑयल करके एक ब्रांड चला था जिसमें लंबे लंबे बाल वाले आदिवासी लोग आदमी वगैरह दिखाते थे कि भाई ये बाल हमारे ऐसे घने हो गए, ये तेल लगा लगा के घुटनों तक हमारे बाल आ गए। और उसको बहुत यूट्यूबर्स ने प्रमोट किया था, ऑलमोस्ट सभी ने किया था। आई नेवर रियली एंडेड अप डिगिंग डीप इनटू ऑल ऑफ दैट, बट मैंने एक दो वीडियोस देखी थी जहाँ पे उस हेयर ऑयल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा था और लोग कह रहे थे हमारे बाल वगैरह उड़ गए। तो हेयर ग्रोथ एक चीज़ जान लो कि तेल लगाने से इम्प्रूव नहीं होती है, और उसके बारे में हम बात करते हैं वीडियो में। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन येट वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो लेट्स वॉच दिस। क्या अभी तक आपके बाल पतले ही हैं? अरे तो आदिवासी गेयर ऑयल लगाओ ना। अच्छा, बाल उड़ रहे हैं। आदिवासी गेयर ऑयल भाई, इट मेक्स मी लाफ बिकॉज जो मैंने इनके प्रोमोज देखे थे और बॉटल्स देखी थी, ऐसा लग रहा था बोतल में इंजन ऑयल भर के दे रहे हैं लोगों को, काला कतई गंदा तेल। अरे तो आदिवासी गेयर ऑयल लगाओ जैसे समोसे तलने के बाद नहीं बच जाता जो, वैसे वाला तेल ये बोतलों में भर के दे रहे थे भाई। यार हैं टकले ही हो गए। अरे तो आदिवासी गेयर ऑयल लगाओ ना यार, फायदे ही फायदे हैं। बेचने वाले को अंधा पैसा मिलता है, खरीदने वाला अंधा होके पैसे देता है, बेचने वाला खूब पैसे कमाता है, खरीदने वाला खूब टाइम खराब करता है, बेचने वाला चालाकी से पैसे कमाता है और खरीदने वाला चला के मूर्ख बनता है। तो ऐसी सी कुछ कहानी है ये आदिवासी गेयर ऑयल की। आपने इसके ऐड तो खूब ही देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे तो कोई चक्कर नहीं यार, मैं दिखा देता हूँ ना। आदिवासी हेयर ऑयल और आदिवासी तेल के रेगुलर यूज से आपको डैंड्रफ, हेयर फॉल जैसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, उससे आपको रिलीफ मिलेगा 15 दिन में। ओरिजिनल आदिवासी ऑयल है हक्की पिक्की कम्युनिटी से। हम कौन सी कम्युनिटी? हक्की पिक्की कम्युनिटी। 108 जड़ी बूटी पे आदिवासी नीलंबरी हेयर ऑयल। आदिवासी ऑयल जो बोलते हैं वो आपने ही बेसिकली शुरू किया था। आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल 2 बोतल लगाने से आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे। सिर्फ सर के हैं। तो जैसे कि आपने देखा इसके इंग्रेडिएंट्स इतने पावरफुल हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं भाई, सारे के सारे लोग कॉल आउट कर दिए बिग लक्ष्य। He does not give a flying about any future collabs। भाई सबको कॉल आउट कर दिया। के 108 जड़ी बूटी, गरीबी और सिंपैथी, ये 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बनाई ये तेल। इन्होंने एक और काम किया था, कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके इनकी कम्युनिटी को प्रमोट कर दिया होगा, which had nothing to do with आदिवासी हेयर ऑयल and everything to do with tribal societies of that area। और इन्होंने उस चीज को अपने प्रोमोज में लगा के और एड चला दिया। आई रिमेंबर सीइंग दोस एड्स कि देखो नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे तेल को प्रमोट किया है। भाई इस लेवल का स्कैम था ये। जादुई तेल जो आपके पैसे को जादू कर देगा। ऑन द टेबल ये लोग क्या डील रखते हैं, पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको, ताकि आपका फायदा हो जाए जल्दी से, तुरंत प्रभाव से बाल उग जाएं आपके। और वो उगेंगे 108 जड़ी बूटियों से, जिसका बनाते हैं ये लोग भरता वीडियो के अंदर। बढ़िया। अब ये 108 जड़ी बूटियों को किस तरीके से डालते हैं, कितनी मात्रा में डालते हैं और क्यों डालते हैं, ये तो आपको, इनको और मेरे को किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो में ही डालते हैं। असली में तो ये पानी टाइप कोई कादा डाल के देते हैं, जिसकी बात अपन आगे करेंगे। पहले तो अपन जो ये ऑन द टेबल डील रखते हैं वो देख लेते हैं फटफट। गाइस देखो, अगर आपको हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, बाल उड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी काम आता है। सो एकदम मैजिक है ये। 1 साल लगाने से इतना घने से बाल आएगा। ब्रो आई थिंक दिस गर्ल इज क्रशिंग ओवर थगेश। वो देखो उसको कैसे बार बार देख रही है ऊपर। both these women काम आता है। सो एकदम मैजिक है ये। 1 साल लगाने से इतना घने भाई लंबा होना सुपर पावर तो है भाई डेटिंग वर्ल्ड में। से बाल आएगा। जल्द इसको लगाने से यहीं पर ऐसे घने होएगा। 1 साल से लगा रहे। टेबल पर ये डील रखते हैं कि ये आपके बालों को काला बना देगा, घना बना देगा, बड़ा बना देगा और मजबूत बना देगा। क्रेन उठाने योग्य क्षमता आपके बालों में तुरंत। थगेश किसी लंबे होने के सप्लीमेंट की ऐड करता तो ज्यादा कन्विंसिंग लगता। प्रभाव से दे देंगे ये। अब ये डील लेकर जाते हैं ये यूट्यूबर्स के पास और उनसे सेल्समैन गिरी करवाते हैं, जिसमें ये उनसे बुलवाते हैं अभी तक की जो मैंने बताई आपको चीजें वो, प्लस विद द टाइटल ऑफ स्कैम, रियलिटी, ऐसे भारी भारी शब्द जिससे ऐसा लगे कि यार ये तो कुछ सच ही बताएगा, क्योंकि ये स्कैम ही करते हैं ना इन दी एंड। तो लोग ये देखते हैं कि यार ये स्कैम है कि नहीं, ऐसा सर्च करते हैं ना, तो वहां पे ये लोग पहले से ऐसा टाइटल डलवा देते हैं इन YouTube के सेल्समैन से। अब ये लोग जो बताते हैं कि ये रियलिटी ऑफ आदिवासी गेयर ऑयल स्कैम। Oh damn। तुम ये सोचो, इट्स नॉट इवन अबाउट कि इन लोगों ने कितने यूट्यूबर्स को खरीद लिया और कितने यूट्यूबर्स ने इनका पैसा ले लिया, क्योंकि देखो यूट्यूबर्स क्या है, तुम्हें फ्री एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो एडसेंस के अलावा अगर उनको कहीं से पैसा बनाना है तो ऑब्वियसली वो जो भी बॉर्डर लाइन हार्मलेस चीज होगी उसकी ऐड करके तुम्हें बेच देंगे, क्योंकि उनको एंड ऑफ द डे उसका मोटा पैसा मिलता है। दे नेवर कंज्यूम द प्रोडक्ट्स देमसेल्व्स। बट तुम ये सोचो कि ये लोग अफोर्ड भी कैसे कर रहे हैं। हर यूट्यूबर इस चीज की ऐड कर रहा था, हर बड़ा यूट्यूबर जिसके भी मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स थे, और इवन सेलिब्रिटीज सोनू सूद, फराह खान, एक दो और लोग, ये लोग अफोर्ड कैसे कर रहे थे इतना ज्यादा पैसा दे के प्रमोशंस करवाना। और अगर अफोर्ड कर रहे थे तो तुम ये सोचो कि इन लोग ने जो अपने डिलीवरीज रखे थे वो बस और बस COD पे अवेलेबल थे, प्रीपेड मेथड कोई था ही नहीं अवेलेबल, UPI वगैरह। तो कितना बड़ा एक अमाउंट इन्होंने व्हाइट का ब्लैक किया होगा, कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम हो सकता है ये, सोचो इस बारे में। अब ये स्कैम क्या बताते हैं कि इनके नाम पे ना Amazon, फ्लिपकार्ट पे कोई ऐसा ही तेल बेच रहा है, वो है स्कैम। तो हम तो जेन्युइन आदमी हैं, ये जंगलों से नए नए पेड़ पौधे तोड़ के लाते हैं जिसका नाम हमको भी नहीं पता है, वो इसमें मिलाते हैं वीडियो के अंदर और इससे तेल बनाते हैं हम तो। तुम देखो ये कितना वेल स्क्रिप्टेड था सब कुछ, कि उनको बहुत अच्छे से पता था कि इवेंचुअली लोग हमें स्कैम बुलाने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट कॉलिंग अस आउट। तो जैसे ही इन्होंने वो स्कैम कीवर्ड पकड़ा, उन्होंने एल्गोरिदम को इस तरीके से मैनिपुलेट कर लिया कि हर कोई अब अपने वीडियो में, प्रमोशनल वीडियो में, उसको स्कैम लिख रहा है। और स्कैम के नाम पे क्या पर्दाफाश हो रहा है कि भाई हमारा ये वाला तेल है और कोई और हमारे नाम से बेच रहा है, तो प्लीज हमारी सोसाइटी को आप सपोर्ट करो, आदिवासी वाली नकली वाला मत खरीदो। कैसे खेल गए भाई एल्गोरिदम से, दिमाग देखो किस लेवल पे लगाया है। जिन्होंने Amazon, फ्लिपकार्ट वाले नकली हैं, उधर से ना खरीदो, हमारे लिंक से खरीदो। जो लिंक भी 10 हैं, सारे इसी नाम से अलग अलग स्कैमर्स बैठे हैं, वो रन करते हैं ये कादे का पानी बेचने का काम, और इनके खुद की साइट पर ही बेचते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको Amazon और उन पे डालना नहीं आता ना, पढ़े लिखे। बेसिकली ये बहाना है कि हमें डालना नहीं आता, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सोचो किसी ने इतना सब प्लान आउट किया तो वो Amazon तक नहीं पहुंच पाएगा किसी को हायर करके, जहां वो पूरे स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स करवा रहे हैं यूट्यूबर्स को, वो वहां पे जाके खुद आदिवासियों के बीच में तेल लगा रहे हैं। ये लोग जानबूझ के वेरीफाइड और रेप्यूटेड ई-कॉमर्स स्टोर्स पे नहीं आए, क्योंकि वहां पे सेल्स नंबर्स को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। नाउ फॉर एग्जांपल, मेरे पास बहुत मोटा पैसा है ब्लैक में, जिसको मैंने वाइट करना है या कुछ भी मैंने इधर का उधर करना है, और वो वैसे करूंगा तो पकड़ में आ जाऊंगा। तो व्हाट यू कैन डू इज, तुम इस तरीके से एक नकली प्रोडक्ट चला दो, उसकी चाहे 10 बोतलें ही क्यों ना बिकी हूं, टोटल में 10 बिकी हूं, मैंने दिखा दी 10,000। इस लेवल पे सेल्स नंबर मैनिपुलेट हो सकते हैं जब आपके लिंक से खरीदे जा रहे हो, क्योंकि आपके अलावा किसने देखा है कितनी सेल्स हुई है और कितनी नहीं। नहीं है इतना, आकी बाकी ट्राइब के है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं आती उनको, अनपढ़ रह गए सारे। 108 जड़ी बूटी होगी, सारी डिटेल्स पता है इनको विद स्पेलिंग। यूट्यूबर्स को बाटली में उतारना आता है, लोगों को बाटली में उतारने के लिए PR चलाना आता है बढ़िया, स्कैम करना आता है बढ़िया, सारे काले पैसे को व्हाइट करना आता है बढ़िया, और धंधलेबाजी आती है बढ़िया। लेकिन Amazon पे लिस्ट करना नहीं आता, बाकी सारी फर्जी चीजें करवानी आती है। ये दिखाते हैं कि किस तरह का स्कैम हो रहा है। अभी मैं मैसूर आया हूँ, कर्नाटका। सबसे बड़ा स्कैमर है ये मनोज दे। मेरे साथ खुद स्कैम हो चुका है, ये दिखाते हैं। पूरा बाल झड़ रहा है ये तेल यूज करने के बाद। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो से मंगवाएंगे, पूरा फेक तेल मिलेगा। अभी तक भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं और भी अच्छे से डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये तेल फर्जी तेल है, इसको नहीं खरीदने का, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको बढ़िया बाल चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा सकते हो आप, तभी आपके बाल आएंगे। और भी 1-2 तरीके हैं, जिसका एक है मिनॉक्सिडिल, अगर वो आप लगाओगे तो आपके थोड़े थोड़े बाल उगने लग जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे गंजापन है, अंकल जी बन गया है, मैं इधर से, तो यहाँ पे अगर मैं मिनॉक्सिडिल लगाने लगूंगा तो थोड़े बहुत बाल उगने लग जाएंगे। और जैसे मैं ये फैक्ट है कि इनफैक्ट तेल वगैरह जो है वो मुझे रिसेंटली मेरा जो है नॉलेज अपग्रेड हुआ है कि उससे एक्चुअली हेयर ग्रोथ होता नहीं है। ये हमें जो बताया गया है कि रेगुलर ऑयलिंग करो और उससे आपके बाल बढ़ जाएंगे, उससे बाल नहीं बढ़ते, कोई ग्रोथ में हेल्प नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप रेगुलर ऑयलिंग करोगे तो क्योंकि आपके पोर्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो बाल झड़ जाएंगे ओवर टाइम। इसीलिए वो बस और बस टेक्सचर इंप्रूव करने में, बालों को थोड़ा स्मूथ दिखाने में, थोड़ा सा थिक दिखाने में हेल्प करता है। इट जस्ट गिव्स यू एन इल्यूजन ऑफ ग्रोथ। एक्चुअली बस रेडेंसन ऑयल और मिनॉक्सिडिल है जो आपके स्कैल्प पे एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वो बहुत लाइट होते हैं और उनको उस तरीके से बनाया जाता है, और वो भी 100% एब्जॉर्प्शन रेट नहीं है। उनको जब आप लगाना छोड़ोगे उस टाइम से ही आपके बाल दोबारा से झड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जेनेटिक ही वैसा है। तो इट्स मोस्टली जेनेटिक। इट्स जस्ट लाइक कि आप
एक सर्टेन सप्लीमेंट खा के ये सोचो कि मेरी हाइट लंबी होनी शुरू हो जाएगी। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं नाम नहीं ले सकता उस ब्रांड का। उसने सालों साल बच्चों को फुद्दू बनाया है अपना वो दूध में मिलाने वाला सप्लीमेंट बेच के। करूंगा तो वापस वो बाल इट्स लाइक अगर हम फेयर एंड कलुई, ब्रांड का नाम पूरा नहीं ले सकता, अगर हम वो लगाएं मुंह पे तो हम गोरे होने शुरू हो जाएंगे। देखो, गोरा होना किसी का क्या कलर का पिगमेंटेशन है, किसी की किस कलर की स्किन है, वो सारा अंदर से डिपेंड करता है। क्या आप खा रहे हो, आपका जेनेटिक क्या है, आपके पेरेंट्स का स्किन कलर क्या था, क्या जीन पूल है आपका फैमिली का, वो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपको लग रहा है आप अपने स्किन के ऊपर कुछ अप्लाई करके और अंग्रेज बन जाओगे, भाई ये सब नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हो जिससे आपकी स्किन थोड़ी स्मूथ हो जाएगी, हेल्दी दिखने लगेगी, हाइड्रेटेड दिखने लग जाएगी, अच्छे से पानी पियो। इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते अपने स्किन के लिए। जाएंगे ऐसा सही है। बाकी कुल मिला के मैं तो ये बोलूंगा जो है एक्सेप्ट करो और मजा मारो जीवन में। ये बालों को तो छोड़ो, पहले कमा लो। अब जो ये सेल्समैन यूट्यूबर्स ने इनका स्कैम एक्सपोज करा है उनको अपन देखेंगे, जिससे देखने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये जो भी हरकतें करेंगे उनको आपको सीरियसली नहीं लेना है, भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो यही था डिस्क्लेमर। अब अपन चलते हैं इनका तेल खरीदने। आदिवासी ऑयल का सच। हट जाओ सारे, राव साहब आ गए आदिवासी सच के ऑयल लगाने। भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, तो मैं अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं भैया से पूछूंगा कि तेल लगाने से कुछ होगा। ये बाल हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ऐसे दिख रहे हैं तो रहने देते ना फिर। अरे भाई देखो, नॉट टू मॉक समवन, बट अगर ये तेल वगैरह काम करते होते तो एल्विश यादव टाइप बंदे के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं हो सकती। उसने तो भाई इतना कुछ प्रमोट कर रखा है, टेलीग्राम के लिंक वगैरह भी प्रमोट कर रखे हैं। ये बंदा ट्रांसप्लांट के लिए क्यों जाता इतना सब होते हुए? ये क्यों ना 1000 शीशियां आदिवासी गेयर ऑयल की खरीद लेता। भाइयों ये देखो, सिस्टम भाई की हेयरलाइन कहाँ से कहाँ लाई गई है, ये देख लो आप। और ये हेयर ट्रांसप्लांट से ही हुआ है। There is no other way। कोई भी और तरीका नहीं है बालों को इस तरीके से उगाने का। एंड प्रॉप्स टू हिम कि भाई इस बंदे ने इतनी हिम्मत की कि ये काम चुपके से ना करके यू नो ही एंडेड अप स्प्रेडिंग काइंड ऑफ अवेयरनेस अबाउट दिस, बट फिर भाई ने ये प्रमोट कर दिया। पर इन छोरों को देखो यार कैसे सजदा। ये बंदा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सच बोलता है, पर ठीक है जहां इसका पैसे से फायदा होता है ना, ये पीछे नहीं हटता। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती है। ये सच बोलता है, सुनने वाले हो अगर दिमागी लोग हो तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये ले रहा है मजे सबके। के केरला की वेशभूषा धारण करके खड़े हैं असली सच दिखाने। कहाँ से सच्चाई दिख रही है? ये प्रमोशनल वीडियो नहीं लग रहा क्या यार? इतने मूर्ख लोग होते क्या इनकी बातों को सच मानने वाले? पीछे आंटियों की गैंग स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पे ये दोनों सफेदे की झनकार होके घूम रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सच की खिचड़ी बनाई जा रही है। मीट माय ओल्ड फ्रेंड, जैसे मैं पिछली बार मिलके गया था। अरे हाय हेलो तो कर ले भाई, वो मिलवा रहा है सीधा, आपने ये तो जुल्फे निकाल लिया। क्या भाई क्या अंकल क्या दिक्कत है आपको? और मेरे को एक बात जेन्युइनली जाननी है आप लोगों से, ऐसे बाल चाहिए क्या? भाई सूखले नहीं लग रहे क्या ये लोग? साफ सफाई पसंद नहीं है क्या इन लोगों को यार? ये क्या सुगलवाड़ा फैला रखा है? आप लोगों के कितने बाल बढ़ गए? भाई कोई ऐसे बाल कैसे रख सकता है? मतलब किस लेवल की मेंटेनेंस और टाइम लगता होगा इनकी ऐसी जुल्फों को लहराते रहने के लिए, मैं ये सोचता हूँ। क्योंकि मेरे बाल अगर नाक तक भी लंबे हो जाएं, बिकॉज आई हैव अ नेचुरली बिग फोरहेड, मैं परेशान हो जाता हूँ इन बालों से। मैं इनको कटवा के इतना छोटा करवा देता हूँ चाहे उसके बाद मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे। क्योंकि भाई मुझे पसंद नहीं है कि मुझे आधा आधा घंटा लग रहा है बाल सुखाने में और इनको मैनेज करने में। मुझे बहुत चिढ़ाती है उस चीज़ से। ये कैसे रख रहे हैं भाई ऐसे बाल? और सच में क्यों चाहिए किसी आदमी को ऐसे बाल? पिछली बारी से 2-3 इंच बढ़ गए, 3 इंच बढ़ गए, 3 इंच। एवर देखो इस अंकल की मांग में, ये इसने अपने बालों को काला दिखाने के लिए डाई पोती है बालों में, हाथों को भांडा और पूरे बालों में पोत लिया। फिर ये इनके एल्विस भाई पहुंचने में लेट हो गए, तब तक इसके यहाँ से 2-4 सेंटीमीटर बाल बढ़ गए, सफेद सफेद साफ दिख रहे भाई। रिटार्ड लोग भी स्कैम कर रहे हैं यार। सब लोगों के कितने इंच बाल बढ़ गए? भाई साहब ये होते हैं बाल, एक एक करके दिखाओ। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या? आंटियों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स इतने नंबर क्यों आ रहे हैं भाई स्क्रीन पे? ओरिजिनल बाल। इमेजिन भाई, मतलब ये करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको।
पूरे समाज में से, अपने ट्राइबल समाज में से सबसे लंबे बाल वाले लोग या तो ढूंढने पड़े हैं, या आपने 8-10 महीने कुछ कर करके उनके बाल लंबे किए हैं, जिससे जब आप प्रमोशन के लिए जाओ यूट्यूबर्स के पास और आप दुनिया को उस चीज़ में फंसाओ कि भाई हम सच में तेल बेचने की ही कंपनी है, आपको दिखाना भी पड़ेगा कि भाई हैं बाल सच में लंबे हैं। मेहनत सोचो कितने टाइम पहले से चल रही होगी। क्या कहना भाई, बाल हो तो ऐसे हो ना तो मत ही हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में नंबर हो तो इतनी बार हो, नहीं तो नहीं हो। क्या है ये, हर 4 सेकंड में नंबर ही नंबर चिपका रहा है। और ये सारी अंटियां अपने अपने बालों को घुटनों के नीचे तक लंबे करके शान पट्टी दिखा रही है। इनकी ये सालों की मेहनत है। सबने बढ़ाए हैं पहले बाल जो नेचुरल तरीके से बढ़ते हैं वैसे ही, फिर जब इनके बालों की लेंथ एक स्कैम के रिक्वायरमेंट से मीट हो गई, फिर उसके बाद इन लोगों ने अपना जादुई तेल निकाल दिया मार्केट के अंदर, और उसके बाद बुलाया ये सिस्टम। भाई अभी मैं यही बोल रहा था भाई, इन्होंने कितनी लंबी प्लानिंग की है, कितनी लंबी। कमरे में बंद करके तेल लगा रहे थे क्या इनके सर में रोज ये? चंगेजी को, और जिस दिन इसकी फ्लाइट लैंड होने वाली थी उस दिन गई ये सारी अंटियां सुबह अपने अपने खेतों में और अलग अलग पेड़ पौधों की डालियां और पत्ते तोड़ के पातलों में और बर्तन ढांडों में सजा दी। जो मेरी वीडियो खुद की वो असली है और ये नंबर है, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर में मत जाना। सारे अपने आप को असली बताते हैं। सबकी वेबसाइट अलग अलग है। जिस भी यूट्यूबर को पैसे गए हैं उस यूट्यूबर के लिंक जेन्युइन लिंक होते हैं, बाकी सारे फर्जी। और जबकि हैं ये सारे बिल्कुल। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा कोकोनट ऑयल। लाया भाई, ये कोकोनट ऑयल के पीलिया कब से हो गया? मैं भी यही सोच रहा था, ये तो डालडा डाल रहे हैं भाई इसमें। बादाम ऑयल डाल दो इसके अंदर। बादाम ऑयल भी पीलिया हो रखा है। अब इसके अंदर जाएगा भाई अरंडी का तेल, जो कि डाल देना भैया अरंडी का तेल। कस्टर्ड ऑयल के भी पीलिया हो रखा है। प्याज, आंवला, कढ़ी पत्ता। गलती तो कुछ भी बोल रहा भाई, एक ही तेल के 4 कनस्तर में इसने 4 नाम ले दिए। 1000 चीजें और हैं पर वो सारी नहीं बता सकते। ये सीक्रेट रेसिपी है, इसके अंदर 101 जड़ी बूटी है। ये टॉयलेट में ये कुछ वैसा स्कैम नहीं है जैसे पाव भाजी वाले, चाट वाले और गोलगप्पे वाले कहते हैं जी मुझे 60 साल हो गए बेचते हुए, ये मेरे परदादा के टाइम से सीक्रेट मसाला डाल रहा हूँ। ये कुछ वैसा है भाई। सीक्रेट मसाला सबसे डेंजरस चीज है इस दुनिया की। पौधों को डाल के छोगन लगाने का क्या नाटक है? ये बोल रहा है 101 जड़ी बूटियों का पाउडर बना के लाया ये। चलो मान लेते हैं भाई, ज्यादा पौधे नहीं दिखा सकता था ये, क्योंकि इतने जंगलों में अवेलेबल ही नहीं थे, नहीं तो ये सारे तोड़ तोड़ के डाल देता। तो इसका इसने समाधान निकाला कि 101 का तो पाउडर बना दिया। उससे पहले 6-7 एक इनने पहले डाल दिए थे तो 108 हो गए। उसके बाद भी ये तो भरे ही जा रहे हैं भाई। गेट योर मैथ्स राइट बिफोर यू शूट द वीडियो। 108 जड़ी बूटी है, तभी कहूँ सिस्टम पे भाई ये कुछ डेंजर चीज है। कुछ सिस्टम तो है। क्या बोलता भाई ये बंदा? अरे ये तो जंगली पौधा है, ये तो हाईवे के साइड में खूब मिल जाते हैं ऐसे पौधे। तो ये सिस्टम वाल चंगेजी दी बाउली बूंच का मैथ्स थोड़ा अपन ठीक कर देते हैं। 108 पे इसका सिस्टम हैंग हो रहा है, इसको थोड़ा जोड़ बाकी सिखाते हैं अपन। 108 जड़ी बूटियों की गिनती करके बताता हूँ अभी मैं। कोकोनट ऑयल 1, बादाम ऑयल 2, अरंडी का तेल 3, प्याज 4, आंवला 5। ये क्या? इसको थंबनेल में लगा देता। गुलाब के फूल 6, कढ़ी पत्ता 7, पावर की गोली। और ये पावर की 101 जड़ी बूटी का पाउडर। तो 101 + 7 एक कलोली तो है भाई ये आदमी। 108 जड़ी बूटी हो गई यहीं पे खत्म। लेकिन सिस्टम इज स्टिल ग्लिचिंग। थोड़ा डाल रहा हूँ मैं इसका। 109, जामुन के पत्ते 110, नीलांबरी होता है, नीलांबरी। 111, बर्मी है बर्मी। 112। ये जंगल की तुलसी, जंगली तुलसी। भाई तुम्हें पता होगा, जो लोग थोड़ा नेचर में रहे हैं, पहाड़ों में रहे हैं कहीं, कि कई बार ना जंगलों में खुजली वाले पौधे होते हैं जिनको छूने भर से आपको दाने हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी। उसी पौधे में उसका इलाज भी होता है, एक दूसरी पत्ती होती है जिसको रगड़ने से वो ठीक भी हो जाता है। पर अगर ऐसा पौधा डाल दो इसमें और सच में तेल बन के आ रहा है तो भाई आपके बाल उगे ना उगे, उड़ने तो निश्चित है। 113, मेथी डाल रहे हैं भाई लोग। 114, भाई ये कुछ डेंजर चीज है। और ये जंगली पौधा मिला के 115।
इन्हीं के वीडियो में ये गलत साबित हो गए है ना सिस्टम। तो ये सारे अनपढ़ एक जगह इकट्ठे हो गए भाई। लगे रहो भाई 4 घंटे। चलो भाई 4 घंटे तक दहकती दहकती। जितनी भी हमने जड़ी बूटी इसके अंदर डाली थी उसके बाद ये तेल निकल के आता, देखो रेडी हो गया है। ये बोल रहा है 4 घंटे में, और ये पीछे मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है आधी घंटे बाद का ही शॉट है। दूसरे क्लेम पर भी सेम ही वीडियो में गलत साबित हो गए सिस्टमल चंगेजी महाराज और उनके ये सुगले साथी। इतना तेल तो पूरे मतलब झाड़ियां डाल के भी नहीं था उस पूरे यूटेंसिल में, जितना ये कह रहा है कि भाई उबलने के बाद आ गया। उबलने से थोड़ा तो कम होगा ना जब झाड़ियां निकालोगे उसमें से। ऊपर तक भर रहा है भाई तेल। फिर इनने क्या किया, टेक 2 लिया, सारी गंदगी वापस निकाली, उसको पटकी साइड में, और वो जो तेल था उसमें थोड़ा सा और काला पानी डाला और दूसरे लोकेशन पे लेके गए। या दूसरी लोकेशन पे सेम प्रोसेस के साथ पहले हो गया होगा, वहां पे गए ये और बोले रेडी हो गया। क्रेजी चमत्कार। किसी दूसरे स्कैम के चक्कर में मत पड़ना। जो नंबर दे रखा है मैंने उस मेरे स्कैम के चक्कर में किसी और के स्कैम के चक्कर में मत पड़ना, मेरे स्कैम के चक्कर में पड़ना। नंबर पे ही जाके लेना और कहीं से मत लेना, तुम बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे करके भाई ये आदमी सच बोलता है, लोग सुनते नहीं इसकी बात। तमल चंगेजी ने भी स्कैम का सच घोषित कर दिया है अपने सामने। ऐसे करके तो ये लोग वीडियोस बनाते हैं। अब यही सेम कॉन्सेप्ट में ये सिस्टमल चंगेजी को हटाओ और इसके नीचे वाले लिंक्स को हटाओ और दूसरे यूट्यूबर को पटक दो, और ये जितने भी हैं ये सारे अलग अलग को प्रमोट करते हैं। जो भी जिसको पैसा दे दे वो उसका मालिक। इसको यूज करने के बाद मेरे बाल और ज्यादा झड़ने लगे। भारी मिस्टेक हो गया सर। मैंने कहा ना, इन घपलेबाजों को मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, और मैं इनका झोट्टा नोचने निकल गई मैसूर को। ये इरिटेटिंग छोरी ऐसा बता रही है कि इसने ये तेल मंगाया जिसको मैं भी यही सोच रहा था। आई थिंक इट्स द थिएट्रिक्स, द एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस जो वो ओवर एक्साइटेड होके दिखा रही है कि मैं इनका भांडा फोड़ने मैसूर पहुंच गई, वो मेरे ख्याल से अनोइंग फील हो रहा है। और तो मैं क्या ही बताऊं। मैसूर को ये इरिटेटिंग छोरी ऐसा बता रही है कि इसने ये तेल मंगाया जिसको लगाने से इसके बाल और ज्यादा झड़ गए। तो इसलिए ये स्कैम जो इसके साथ हुआ है उसको ये एक्सपोज करने जा रही है उनके अड्डे पर। तालियां हो जाए जी इनके लिए। एक सेकंड ना, सलोनी के बाल बड़े नहीं बड़े इतने महीनों में। आओ भाइयों, सलोनी के बाल सलोनी आपा, सलोनी सिंह है ना इनका नाम। ये रीसेंट वीडियो। बाल तो देखें थोड़े तो बड़े पता नहीं तेल लगाने से बड़े हैं कि नहीं बड़े। गिरी कर दी। एक तो सरासर पेड वीडियो है, मुंह से निकलना तो छोड़ो, ऊपर भी नहीं दिया जाता कि पेड प्रमोशन। किसी के अड्डे पर जहां पर वो काम हो रहा है उसको एक्सपोज करना है, तो वहां पे कैसे जाएंगे? स्टाइल्थ करके, यानी चुपचाप देखेंगे ना कि भाई क्या कार्यक्रम चल रहा है इधर। ये छाती ठोक के जाएगी। और ये बावली बूथ छोरी को इतनी भी अकल नहीं है, पूरा प्रमोशन कर रही है ये स्कैम के नाम पे। लक्ष्य भाई तू बहुत पंगे लेता है। तो अभी लक्ष्य के साथ क्या हुआ है बेसिकली, इसने किसी बाबा के ऊपर वीडियो बना दी थी और वो वीडियो मैं देख भी नहीं पाया। इससे पहले मैं उस पर कभी क्लिक करके उसको व्यू भी करता। अगली वीडियो आ गई थी जिसमें बाबा जी को अपॉलॉजी दे रहा था ये भाई। मैं सोच रहा था, मैं कहा भाई ये लोग ना, मतलब इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगा क्योंकि भाई कल मेरे सर को मुसीबत आ जाए। पर ये धर्मगुरु वगैरह जितने भी होते हैं ये भाई कुछ और ही होते हैं, अंदर खाने ना कहीं और कनेक्शंस होते हैं इनके। तो मत लो भाई ऐसे पंगे। तुम में से भी कोई क्रिएटर बनने की सोच रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें पता है गलत हो रही हैं और इनके अगेंस्ट किसी को बोलना चाहिए, पर वो इंसान तुम नहीं हो ना, तुम हो सकते क्योंकि वो पंगे लेने के लिए चाहिए होते हैं कनेक्शंस। तो मत करना भाई कभी ऐसा। और आई रियली फेल्ट बैड फॉर लक्ष्य की उसको इस तरह से वीडियो डालनी पड़ी कि मेरे बाल झड़ गए थे, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो अब वो जो झड़ने का रीजन है ना वो नहीं बताएगी ये पूरे वीडियो में, बस ये बोल देगी कि गलत तेल मंगा लिया था, जो सारी गलत है। कोई किसको गलत बोलता है, कोई किसको गलत बोलता है। जोन सा भी मालिक इनको पैसे दे देगा ना वो सच हो जाएगा इनके लिए। देखिए यही जड़ी बूटी इकट्ठा करके ये अभी इकट्ठा करके रखा है हमने, और इसको हम सुखाएंगे और 15-20 दिन सुखेगा, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है ना। 6 महीने तक यहाँ पे स्टोर करेगा। 6 महीने के बाद सारी जड़ी बूटी पहले यहाँ लाते हैं, ड्राई करके। अरे क्या है तुम्हारी स्क्रिप्ट ढंग से याद नहीं करी क्या तुम लोगों ने? अभी ये बोल रहा है 6 महीने। 6 महीने तक
यहाँ पे स्टोर करेगा। अभी थोड़ी देर पहले इसका दूसरा डडियल वायला बोल रहा था कि 15 दिन में सूख जाएगी तब हम डाल देंगे, और 15-20 दिन सूखेगा। और ये कहाँ से 108 जड़ी बूटी आ गई तुम्हारी भाई? ये दो तो सेम यहीं दिख गई। ये मिर्च मसाले पड़े तुम्हारे 3-4 यहाँ पे। इनकी स्क्रिप्ट सबकी सेम ही है। ये किसी रोस्टर कॉमेडियन रोस्टर को बुलाते हैं तो वो व्लॉग करता रहेगा, ऊपर से अपना कॉमेंट्री देता रहेगा अपने स्टूडियो सेटअप में, और ये आंकी बाकी ट्राइब वालों के अड्डे पर जी मालिक करते करते बात करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे नहीं, क्योंकि सामने वाले को भी इतना ही रटा हुआ है जितना इसको रटा हुआ है। जिसे ये तोते की तरह बोलते रहते हैं और अपनी जड़ी बूटियां दिखाते रहते हैं। मालिक जड़ी बूटियां दिखाता है और नौकर अच्छा ये भी डालते हो, वाह यार बहुत बढ़िया, ऐसे बोलता है। भाई गांव इतना ज्यादा सुंदर है, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है भाई। गाँव कहाँ से आ गया? तेल की बात चल रही थी ना, हम तो तेल एक्सपोज करने के लिए आए थे गाँव तक। आज से भी ज्यादा सुंदर है ये जगह, तो बहुत सुंदर थी। अरे स्टार्टिंग में तो ये इनको एक्सपोज करने जा रही थी ना, रियलिटी सामने निकलेगी। ये पुच्चिया क्यों लेने लग गई? इनकी इतनी देर हो गई। अरे मान लिया कि नहीं भाई, गाँव की भाई बहुत ज्यादा सुंदर जगह है। काम की बात कर ले। अब कैमरा बंद करने के बाद वाली फुटेजेस कहाँ है जहाँ पे पैसों के लेन देन की बात हुई है? तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे सारे हर्ब्स रखे हुए हैं और पूरे बॉटल में कम से कम 108 हर्ब्स यूज होते हैं। ये जड़ी बूटी के लिए एक काम करता है, डैंड्रफ के लिए एक काम करता है। पीछे लीसा पोल के साबुन की रखी हुई थी क्या टिक्कियाँ? ये क्या सारे हर्ब्स ये क्या साइड में? अच्छा बॉक्सेस हैं, ठीक है रखे हुए हैं और पूरे बॉटल में कम से कम 108 हर्ब्स यूज होते हैं। ये जड़ी बूटी के लिए एक काम करता है, डैंड्रफ के लिए एक काम करता है। 108 जड़ी बूटी नहीं यार, सही में 108 जड़ी बूटी। चलो गिन लेते हैं। पातलों के अंदर 42 है, अपन इसको राउंड फिगर में 50 मान लेते हैं। 50 पातलों के अंदर ये हर्ब्स आएंगी, बाकी के 10 से ये पौधे पड़े हैं जो इनको भी अपन हर्ब्स ही मान लेते हैं। तो 60 जड़ी बूटियां बाकी की क्या है, और इन जड़ी बूटियों के नाम क्या है, क्या डल रहा है इसके अंदर और कितना कितना डल रहा है? ये ऐसे नहीं, एक बार शूट किया ना 100 साल लाइफ टाइम गारंटी है। और इसको शूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? मैडम लेडीज के लिए तो 6 महीने, जेंट्स के तो 3। जेंट्स के लिए 3 महीने? 3 महीने बिल्कुल 3 महीने आदमी लोग, 6 महीना औरत लोग। एक बोतल 2500 रुपए का, महीने की 2 बोतल लगानी है 5000 रुपए। तो 3 महीने के आदमी को चाहिए 15,000 रुपए और एक औरत को चाहिए 30,000 रुपए। जब तक यूजर को पता चलेगा कि वो तो लपेटे में आ गया इनके स्कैम के, तब तक उसका 15 से 30,000 रुपए तो खत्म हो गया। और ऐसे ही बतेरे लोग हैं जिनको ये लोग बाटली में उतार चुके हैं और बाल झड़ चुके होंगे उसके 3-6 महीने रोज ऑयलिंग कर करके साफ हो जाएगा सिर। कभी भी रोज की ऑयलिंग मत करो, सर में तेल लगा के मत रखो। योर पोर्स नीड टू ब्रीद। जैसे मेकअप उतार दिया जाता है ना, जैसे लड़कियां मेकअप वेकअप लगाती हैं और उसको उतारती हैं एक टाइम के बाद, रात को शाम को जब भी घर पहुंचती हैं। इट्स बिकॉज उनको पता है कि वो स्किन डैमेज करेगा, स्किन ब्रीद नहीं कर पाएगी, पिंपल्स होंगे, दाने होंगे, स्किन खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर तुम तेल लगा के रखोगे सारा टाइम, भाई उससे फायदा नहीं होगा तुम्हारे बालों को, वो और झड़ जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पोर्स ब्रीद नहीं कर पा रहे। गो रीड अबाउट इट, ये साइंस तो अवेलेबल है। और कितने उतारने। सो दैट्स वाई 3 महीने का और 6 महीने का टाइम पीरियड है इनका बालों के ट्रीटमेंट का। 5 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। 5 दिन में क्या क्या मिलेगा? 5 दिन में हेयर फॉल रुक जाएगा। हाँ, हेयर फॉल रुक जाएगा। ये इस लड़की ने स्टार्टिंग में बोला था कि मेरे बाल झड़ गए थे, मेरे साथ स्कैम हो गया, अभी मैं उनको पकड़ूंगी। अब इतने सारे सामने लोग हैं तो पकड़ के बात करना, मैटर डिस्कस क्यों नहीं कर रही अभी तक? ये पूरे वीडियो में यस मालिक अच्छा मालिक करे जाइए। सामने खड़ा है, बताना उसको कि भाई ये स्कैम है तुम्हारा, जो भी हो गया था इसके साथ, बता क्यों नहीं रही है? पूरे वीडियो में प्रमोशन चल रहा है, ये पीछे फ्लैक्स टांग के। आपके पास वो फेक वाला ऑयल का डब्बा है जो बाकी लोग बेचते रहते हैं, तो अगर आप गलती से भी ये ऑर्डर कर लोगे तो बाल ठीक होने के बजाय खराब हो जाएंगे। आप सिर्फ इस फिर से तालियां हो जाए बहन जी के लिए। ये देखो क्या लूप होल है भाई बिजनेसेस का, कि ये प्रूव करने के लिए कि हमारा असली है, उन्होंने नकली वाले की बोतलें खरीद रखी हैं, तो अब दोनों का फायदा हो रहा है। ये बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। स्कैम एक्सपोज कर दिया इनने। ये सारे ऐसे ही करते हैं, स्कैम एक्सपोज। और स्कैम क्या है, ये देखो ये नकली डब्बी बिक रही है मार्केट में, 10 लोग मान लेते हैं अपन, पहला दूसरे को बोल रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है, बाकी ऐसे ही चल रहा है इनका स्कैम ये है, और अपने लिए स्कैम ये सारे हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आज के ये वाले वीडियो में अपन ने इनके एड्स कवर करें। इसके अलावा ये आदिवासी ऑयल वाले जाते हैं ये पॉडकास्ट वालों के पास, वहां पर भी ये पैसे देते हैं जैसे बाकी लोगों को देते हैं। तो ये पॉडकास्ट ब्रो, पॉडकास्ट नहीं देखे मैंने, कहाँ पहुंचे हैं ये वाले? आके जो भी इनका सवाल ये खुद ही दे के रखते हैं, वो का वही बोल देते हैं ऐसा रियल एक्टिंग के साथ। वहां पे भी ऐसी सी फड़फड़ाहट चलती है। तो ऐसे ये पॉडकास्ट वाले तीतरों की भी अपन कभी और बात करेंगे, हो सकता है
इंडिया के पॉडकास्ट्स को क्या हो गया भाई? हाउ डू दे इवन कॉल देमसेल्व्स पॉडकास्ट्स? पॉडकास्ट क्या है? आप एक पर्सनालिटी को जानते हो, आपने उसको सामने से ग्रो होता देखा है, आप उसको और बेटर जानना चाहते हो, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके ओपिनियंस के बारे में अबाउट द वर्ल्ड आप जानना चाहते हो, तो पॉडकास्ट वाले उस तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखते हैं, या फिर रॉ कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जितना वो डाल सकते हैं बिना कंट्रोवर्सी के उतना डाल देते हैं। तो बेसिकली पॉडकास्ट आर अबाउट अनफिल्टर्ड लॉन्ग एस कॉन्वर्सेशंस। इंडिया में पॉडकास्ट्स भूत प्रेत, हेयर ऑयल खरीद लो, ये ब्रांड आपके बाल ठीक कर देगा, इनकी हेयर ग्रोथ किट खरीद लो, दिस इज व्हाट पॉडकास्ट्स आर अबाउट इन इंडिया। ये चैनल्स चल भी कैसे रहे और इनको देख कौन रहा है, मुझे कभी समझ नहीं आएगा। तो भाई वंस अगेन, अगर तुम्हें बाल वाल उगाने हैं तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि तुम्हारे उस एरिया में बेबी हेयर हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, मान लो तुम्हारे बियर्ड के बाल कम आते हैं, तुम डर्मा रोलिंग से और रिडेंसन ऑयल की हेल्प से या मिनॉक्सिडिल की हेल्प से अपना बियर्ड फुल कर सकते हो। बट अगर बिल्कुल ही साफ है, यहाँ से तुम्हारा बस कुछ है ही नहीं, एक बेबी हेयर भी नहीं आते तुम्हारे बियर्ड के यहाँ पे, तो इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते वो वहाँ। तो इसका मतलब आपका जेनेटिक सपोर्ट ही नहीं करता उस तरह की बियर्ड को। तो हर इंसान का अपना चेहरा होता है, अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स होते हैं जेनेटिकली। कुछ के बाल बहुत अच्छे घने होते हैं, कुछ के नहीं होते भाई, लाइट होते हैं या थिन आउट हो जाते हैं ओवर टाइम। इट्स ऑल जेनेटिक्स। इन सब धांधलेबाजियों में मत पड़ो। अगर इतना ही तुम कॉन्शियस हो चीज़ों को लेके तो भाई जस्ट अर्न मनी, हेयर सिस्टम्स खरीद लो या फिर ट्रांसप्लांट करवा लो एंड जस्ट learn to live with yourself. So this is it for this video and I will see you bros in the next one. Peace.